हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम और चेंज ऑफ एनर्जी के बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड हम कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते भी हैं और आने के चांसेस भी हैं इस साल। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, हाउ फास्ट शुड ए मैन weighing 600 न्यूटन रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 750 जूल। तो यहाँ पे वेट हमें गिवन है W कितना 600 न्यूटन और G हमें कितना लेने के लिए बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना होना जरूरी है, 750 जूल, 750 जूल। और हमें पूछा है कि उस इंसान का वॉल्यूम कितना हो, वॉल्यूम बोल रहा हूँ, उस इंसान का वेलोसिटी कितना होना चाहिए। मतलब एक इंसान जिसका वजन इतना है और K इतना है, मतलब K इतना नहीं है, जब उसका वजन 600 किलो और वो दौड़े बहुत तेज, मतलब दौड़े, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना होना चाहिए। तो वो जो दौड़ रहा है वो कितने स्पीड पे दौड़ रहा है या कितने वेलोसिटी पे दौड़ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, पहले W इक्वल टू हमें क्या पता होता है, मास इनटू ग्रेविटी mg। तो हम यहां से m निकाल सकते हैं, m हमारा कितना हो जाएगा W बाई जी। तो W कितना होता है 600 बाय 10, तो 60 kg ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है K इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो K हमारा कितना है 750 इक्वल टू हाफ इंटू m हमारा है 60 इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल होकर 30। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 750 बाय 30। तो 0 गेट्स कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो वी स्क्वायर मेरा 25, तो वी विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा उसका वेलोसिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है वो देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग कार्ट अफेक्टेड इफ B में इफ इट्स मास इज डबल्ड और B में इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका हम समझ लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। पहला क्या बोला है, उसका मास अगर डबल हो जाए बिट A के लिए, मान लीजिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना KI, ठीक है, वो कितना है हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब उसका मास हमने डबल कर दिया, मतलब kf मास हमने डबल कर दिया, तो हाफ 2m इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल के ही, ठीक है। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को अगर हम बाहर ले आए तो kf हमारा तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 को बाहर ले आते हैं तो 1/2 mv स्क्वायर ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ki, क्योंकि ki का वैल्यू कितना है हाफ mv स्क्वायर। तो kf हमारा कितना हो जाएगा 2ki। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो डबल हो जाएगा अगर हम मास को डबल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, इफ मास इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डबल्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में अगर पूछता आपको कि उसमें कितना चेंज आया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, के एफ हमारा कितना है 2ki, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे के एफ माइनस के आई, तो के एफ हमारा कितना है 2ki, तो 2ki माइनस के आई को के आई ही रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा के आई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा के आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बिट बी में आपको क्या बोला है कि अगर वेलोसिटी हम घटा दे 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, तो मान लीजिए जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया मान लीजिए हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, और जो के एफ हमें मिला वो कितना है हाफ m v/3, 1/3 कर देंगे हम, तो v/3 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा हाफ m v स्क्वायर बाय 9। अब अगर हम 1/9 को बाहर ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1/9 इंटू 1/2 m v स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसके जगह पे 1/2 m v के स्क्वायर की जगह पे हम k i डाल सकते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/9 ऑफ k i। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स घटा दूं या 1/3 टाइम्स हम रिड्यूस कर दूं तो हमें जो वेलोसिटी या जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो 1/9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रहा है। तो अब अगर हम इसमें चेंज इन निकालना चाहें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा kf माइनस ki, तो kf हमारा कितना हो गया 1/9 माइनस ki हमारा कितना 1/9 ki माइनस ki को ki रहने दे, तो कितना हो जाएगा माइनस 8/9 ki। तो माइनस साइन को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, और हो सकता है अगर रिटार्डेशन में हो तो 8/9 ki, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रिड्यूस हुआ या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो 8/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्या बोला है, for the same kinetic energy of a body what should be the change in its velocity if its mass is increased 4 times। तो let इनिशियल और फाइनल हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इनिशियल और यहाँ पे एक साइड पे फाइनल लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मास मान लीजिए जो मास है वो हो गया m1 और जो फाइनल मास है, मास क्या बोला, मास इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो 4m, तो इसका मास क्या हो जाएगा 4m, ठीक है। अब इसका मास, इनिशियल का मास मान लीजिए m और फाइनल का मास कितना हो जाएगा 4m। अगर हम मास बढ़ा दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए सेम है ke1, इसके लिए मान लीजिए ke1 और फाइनल के लिए मान लीजिए ke2, ठीक है। अब वेलोसिटी मान लीजिए इसके लिए v1 और इसके लिए वेलोसिटी मान लीजिए v2, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, तो ke1 इज इक्वल टू ke2, तो यहां पे क्या हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m मान लीजिए m1 और ये m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए हाफ हाफ गेट्स कैंसिल्ड, तो m1 के जगह पे हम डालेंगे m और v1 के जगह पे हम डालेंगे v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 के जगह पे डालेंगे 4m इंटू v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो v2 के टर्म्स में कितना हो जाएगा, हमें v2 ही निकालना है ना, हाँ, तो v2 विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू m, इस तरफ आ जाएगा तो
डिवाइड, तो m, अच्छा हाँ, m v1 स्क्वायर बाय 4m, mm गेट्स कैंसिल्ड, तो v1 स्क्वायर बाय v बाय 4, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 बाय 2, क्योंकि इसका रूट ओवर, तो v1 बाय 2। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा, हमें काइनेटिक एनर्जी सेम रखने के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, जो v1 था, पहला जो वेलोसिटी था उसका आधा हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg एंड मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हमें यहाँ पे गिवन है p 20 kg मीटर पर सेकेंड, और क्या बोला है, मास गिवन है 0.1 kg, और हमें पूछा क्या है, पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो लेट k इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। अब मास तो हमें पता है, v हमें नहीं पता, लेकिन p इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है, जो कि हम पहले वीडियो में उसका डेरिवेशन कर भी चुके हैं, तो हम फिर भी कर लेते हैं यहाँ पे और एक बार। p इक्वल टू हमें पता है mv, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, p बाय m, ये हो जाएगा। तो v हम कैसे निकाल सकते हैं, p बाय, और p हमें पता है, m हमें पता है, तो p कितना हो जाएगा 20 बाय 0.1, तो यहां से हटा तो इंटू 10, तो 200, तो ये हमें मिला 200। तो अब अगर हम इधर उसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू 0.1 मतलब 1 या नीचे 10 इंटू v कितना 200 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा, 200 इंटू 200 हम इसको लिख सकते हैं, 200 इंटू 200, तो 2 से ये कटा तो 100, तो 0 से 0 कटा तो 2000 जूल हमें ये मिलेगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ जूल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मोमेंटम दे दे और मास दे दे तो आप के कैसे या काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, ए स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय ए टॉय कार्ट ऑफ मास 150 ग्राम। On releasing the cart, it moves with a speed of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Calculate the potential energy of the spring. अब हमें यहाँ पे मास गिवन है कितना, 150 ग्राम। अब इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻³ kg, 150 इंटू 10⁻³ kg। और वेलोसिटी हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है जो स्प्रिंग होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हमें वही निकालना है। और जो मूव किया, बॉडी मूव किया, वो कैसे मूव किया, क्योंकि जब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तभी वो मूव हुआ। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो U है, या फिर U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो U इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m का वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ इंटू v स्क्वायर मतलब 0.2 मतलब 2/10 इंटू 2/10। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये गेट्स कैंसिल, तो और यहाँ से 0 0 गेट्स कैंसिल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 10⁻³ जूल। ये ठीक है। तो ये था आपका आंसर।
तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स की न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं और आपको होपफुली इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चाहिए और भी मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो इस टॉपिक के रिलेटेड बना दूंगा। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जमकर पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।